सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं मौजू की मुखालफत में अपने दलाइल पेश करना चाहूँगा। जनाब सदर, तारीख इस बात पर गवाह है कि किसी भी मुल्क ने तरक्की अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर की है, और जब जब किसी मुल्क ने काबिलियत और सलाहियत से समझौता किया वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सका। मौजूदा हालात में हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत सी रुकावटें हैं, जिनमें एक बड़ी रुकावट रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन वो चीज़ है जो समाज को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर इत्तेहाद को ख़त्म करके लोगों के दिलों में नफरत के जज्बे को परवान चढ़ाता है। जनाब सदर, आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान का दस्तूर तैयार हुआ तो उसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों और समाजी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए एक ख़ास गुंजाइश रखी गई। वो गुंजाइश इसलिए थी ताकि इन लोगों को एक सहारे के जरिए अगली सफ़ों में खड़ा किया जा सके, मगर 70 साल गुजरने के बाद भी हालात तब्दील नहीं हुए। गरज ये कि रिजर्वेशन जिस मकसद के तहत लागू किया गया था वो पूरा ना हो सका, बल्कि उसके गलत असरात समाज पर मुरतब होने शुरू हो गए। जनाब सदर, आज के हालात में रिजर्वेशन सियासत को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, और जब कोई चीज़ महज सियासत हासिल करने का जरिया बन जाए तो उससे मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि चंद अशखास की तरक्की हुआ करती है, जो कि आज हो रही है। जनाब सदर, आज जिस मुल्क में खुद को पसमानदा साबित करने की होड़ लगी हो, जिस मुल्क में 60% पर मुलाजमत और 80% वाले बेरोजगार हो, जिस मुल्क में बेरोजगारी का ये आलम हो कि यहाँ का तालीम याफ्ता तबका बैरूनी ममालिक का रुख करने पर मजबूर कर दिया जाए, जिस मुल्क में रिजर्वेशन की बुनियाद पर नाअहल असातिज़ा का तकर्रुर करके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जाए, जिस मुल्क में खुद को पसमानदा साबित करने की होड़ लगी हो, जिस मुल्क में 60% पर मुलाजमत और 80% वाले बेरोजगार हो, जिस मुल्क में बेरोजगारी का ये आलम हो कि यहाँ का तालीम याफ्ता तबका बैरूनी ममालिक का रुख करने पर मजबूर कर दिया जाए, जिस मुल्क में रिजर्वेशन की बुनियाद पर नाअहल असातिज़ा का तकर्रुर करके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जाए, जिस मुल्क में रिजर्वेशन को गरीबी हटाओ मुहिम की शक्ल दे दी जाए, वो मुल्क जनाब सदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का एक पैमाना है, वो है काबिलियत और सलाहियत, और ये रिजर्वेशन उस सलाहियत को खत्म कर रहा है। वो कमजोर तालिब इल्मों को बड़े इदारों में दाखिल तो करा रहा है, मगर वही तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल नहीं रख सकते, जिसकी वजह से वो सीट खराब होती है, जिस पर पहुंचकर एक इंसान देश की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकता था। जनाब सदर, मेरे मुखालिफिन भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम बड़े फख्र से लेते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की पूरी जिंदगी जात पात के इस निज़ाम के खिलाफ गुजरी। वो रिजर्वेशन इस वजह से लाए थे ताकि ऊंच नीच को खत्म किया जा सके, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। रिजर्वेशन ने बटे हुए समाज को और बांट दिया, और मईशत की इस्तिलाह में जब समाज बढ़ता है तो मुल्क की मईशत पर उसका गहरा असर पड़ता है। यह है रिजर्वेशन की रुकावट मुल्क की तरक्की में। जनाब सदर, मेरे मुखालिफिन ये कहते हैं कि हम पर सदियों से जुल्म हुआ है और हमें आज छूट चाहिए। हम ये कहते हैं कि जुल्म हुआ, हम मानते हैं, मगर आज के हालात मुख्तलिफ हैं। आज का नौजवान तबका जात पात ऊंच नीच तासुब से ऊपर उठ करके रोजगार और अजीम इदारों में दाखिले का ख्वाहिशमंद है, मगर जब रिजर्वेशन रोजगार की राह में रुकावट बनता है तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे हजारों नौजवान हैं जो दाखिला ना मिलने की वजह से और रोजगार ना मिलने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। ये है रिजर्वेशन की रुकावट जो मुल्क का एक कीमती सरमाया ज़ाय कर रहा है। जनाब सदर, गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुज्जर, आंध्र प्रदेश में कापू, महाराष्ट्र में मराठा और हरियाणा में जाट, ये लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए कापू और पटेल को तो ये दोनों मारी लिहाज से बहुत मजबूत है, मगर फिर भी इनको रिजर्वेशन चाहिए, और जब ये मांग करते हैं और सरकार इनकी मांग नहीं सुनती तो ये सड़कों पर उतर करके मुल्क को जलाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूं तो 2015 में 36 करोड़ का नुकसान हुआ, और अगर राजस्थान की बात करूं तो सन 2016 में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये है रिजर्वेशन की रुकावट जो मुल्क के सरमाए को ज़ाय करने पर मजबूर कर देती है। मेरे मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के जरिए तरक्की मिली है, जीडीपी बढ़ी है, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसानी तरक्की फहरिस्त 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम 130वें मकाम पर हैं, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जामे तरक्की फहरिस्त 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम 70 देशों में 62वें मकाम पर हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कहीं पीछे। जनाब, तरक्की है तो कहाँ है? यह तरक्की का आपका पैमाना क्या है? मैं मानता हूँ कि तरक्की वो है जिसमें सबकी तरक्की हो, और सबकी तरक्की के लिहाज से हम पीछे हैं, जिसमें बड़ी रुकावट रिजर्वेशन है। आज रिजर्वेशन को खत्म करना होगा, उसकी जगह एक दूसरा लाएअमल लाना होगा, इस ज़हनियत को बदलना होगा कि रिजर्वेशन ही पर तरक्की मुनहसर है। दूसरे ममालिक को देख कर जहाँ रिजर्वेशन नहीं है लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। जनाब सदर, आज आपका मेहनती तबका जो उसको उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा तो वो फैज़ के अल्फाज में यही कहेगा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल
اور کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. رکاوٹ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے. ملک صلاحیت سے آگے بڑھتا ہے, ریزرویشن سے نہیں. شکریہ.